अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। पहले हम पढ़ेंगे परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज एवरी आउट ऑफ 100, जैसे एवरी नंबर आउट ऑफ 100 मतलब 1/100, ये हो जाएगा 1%, इट इक्वल्स टू 1%। परसेंट का ये साइन है। अब हम अगर परसेंटेज के वर्ड के टुकड़े करते हैं तो दो टुकड़े हो जाते हैं, एक परसेंट का और एक एज का। परसेंट के भी दो टुकड़े हो सकते हैं। अभी आप एज को साइड पर कर दो, एक पर और एक सेंट। पर का मतलब फ्रॉम एवरी, सेंट का मतलब 100। सेंचुरी हो जाती है गेम में या एयर में, एक सेंचुरी गुजर गई, और गेम में भी सेंचुरी हो जाती है। तो सेंचुरी उस वक्त होती है जब 100 रन्स हो जाते हैं। तो सेंचुरी में सेंट आता है स्टार्टिंग में। सेंट का मतलब 100 होता है। तो फ्रॉम, इसके मीनिंग्स बन जाते हैं फ्रॉम एवरी 100। अब फ्रॉम एवरी 100 का मतलब भी मैंने आपको बता दिया, परसेंटेज का साइन भी बता दिया। अब मैं आपको एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ। अब हम करेंगे कन्वर्टिंग द डेसिमल टू द परसेंटेज एंड कन्वर्टिंग द परसेंटेज इनटू डेसिमल। करने के लिए हमें पहले परसेंटेज करना सीख लेते हैं। हमारे पास है 25%। ये इसे डेसिमल में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? यूं करके हम डिवाइड पे आ जाएंगे। 25 डिवाइडेड बाय 100, फिर पता चलेगा कितना 100। ये अच्छा तरीका नहीं है। शिफ्ट द डेसिमल टू द टू प्लेसेस टू द लेफ्ट। हमेशा जब भी कोई नंबर हो उसके साथ पॉइंट ना हो तो समझें कि वो नंबर है। जैसे ये हो गया 25.0, तो पॉइंट इधर है। अब हम पॉइंट इसके लिए हम करते हैं 25 पॉइंट। इस पॉइंट को हम लेफ्ट साइड टू प्लेसेस शिफ्ट कर देंगे। हमारे पास आंसर आएगा 0.2। ये हमारा आंसर है। और जब हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा डेसिमल से, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, टू प्लेसेस टू द राइट हो जाएगा। ये है हमारे पास 0.25, 1.25। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ये टू प्लेसेस आ गया, यहाँ आ गया हमारे पास। तो हमारे पास हो गया 125%, 125%। ये आ गया हमारे पास आंसर। अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू डेसिमल। अब 25% पहला है तो हमने डाला शिफ्ट द डेसिमल टू टू प्लेसेस टू द लेफ्ट। यहाँ डेसिमल था, हमने यहाँ ले लाना था, हम ले आए। हम यहाँ ले आए तो फिर हमारे पास आया 0.25%। 0.25 आ गया हमारे पास। यहाँ पे जब हम करेंगे शिफ्ट टू प्लेसेस टू द लेफ्ट, यहाँ आ गया। अब हमारे पास आ गया 0.5। 0.5 क्यों आया? 0.50 क्यों नहीं आया? क्योंकि जब भी डेसिमल में 5, जैसे कोई भी नंबर है, हम ले लें 0.10। अब ये आउट ऑफ 100 है। क्यों? हमें पॉइंट का 1 लगा देना होता है और जितने डिजिट होते हैं उतने 0 लगा देने होते हैं। और अगर हम ये हटा दें तो हम करेंगे 0.1। अब ये आउट ऑफ 10 है क्योंकि पॉइंट का 1 लगा लिया हमने और उसका डिजिट आ गया, 1 डिजिट का 0 आ गया। ये आउट ऑफ 10 है और ये आउट ऑफ 100 है। अब हम इसे कैंसिल करें, 0 0 से कैंसिल हो गया तो आएगा 1/10, और इसमें भी 1/10 ही तो है, तो सेम ही हो जाएगा। ये हो जाएगा। इसमें भी अगर हम करें तो भी सेम आएगा। इसलिए 5 के आगे कोई भी, किसी भी वैल्यू के आगे अगर 0 लगेगा, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि इस 5 और 1 के आगे लगे, किसी भी वैल्यू के आगे जब वो पॉइंट के बाद हो तो आगे 0 लग जाए तो हम उस 0 को ना भी लगाएं तो भी सही है, बल्कि अच्छा है कि ना लगाएं।
0.75 हो जाएगा इसका, आपको पता चल गया अब कैसे। अब इसका 0.1 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा इसका, नहीं 0.1 नहीं होगा इसका, इसका होगा 0.01। 0.01 क्यों हुआ? हमने इसे 2 डेसिमल को 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट लेके जाना था, हमने लेफ्ट की तरफ लेके आना था, 2 डिजिट से पहले लेके आना था, लेकिन ये तो एक ही डिजिट था। अब 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, मगर इस पे वैल्यू होती है जब वो किसी नंबर से पहले लगे और उस नंबर और उस 0 से पहले अगर डेसिमल का पॉइंट आ जाए तो फिर उस 0 की वैल्यू होती है, वो नंबर को छोटा कर देता है। क्योंकि अगर हम देखें 0.01 है तो एक जगह 0.1 है, तो इस पॉइंट का 1 आ जाएगा और इन दोनों डिजिट के 0 आ जाएंगे, इस पॉइंट का 1 आ जाएगा और इसका 0 आ जाएगा डिजिट का। तो हमारे पास ये 1/100 है और ये 1/10 है। 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो छोटा नंबर आएगा और 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 100 वाले के मुकाबले में बड़ा नंबर आ जाएगा। तो ये अपॉन 100 है परसेंटेज में, तो हम सबको पता है, तो ये हो जाएगा 0.01। अब हमारा अगला सवाल होगा कन्वर्ट द डेसिमल टू द परसेंटेज। अब मैंने आपके लिए इसके सवाल भी रेडी कर लिए हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट द डेसिमल टू द परसेंटेज। हमारा पहला पार्ट ए पार्ट मतलब है 1.25 1.25 नहीं बोल सकते क्योंकि पॉइंट के बाद 25 नहीं 25 बोलेंगे। इसमें हम शिफ्ट करेंगे डेसिमल टू द राइट, शिफ्ट द डेसिमल टू 2 प्लेसेस टू द राइट। इसमें ऑपोजिट होता है कन्वर्टिंग फ्रॉम परसेंटेज टू डेसिमल से। हम लिख लेते हैं, जब कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 125%। डी में भी हम 2 प्लेसेस करेंगे, यहाँ 0 हम लगा सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था, तो ये 0 आप समझ के कर। अब हमारा इसमें आंसर आएगा, इसका मतलब है 750%। परसेंट का ये साइन है, परसेंट का साइन डालना जरूरी है। इसको जब करेंगे तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसका आंसर आएगा 71%। ये 0.101। अब ये तो 3 डिजिट का, ये आखिरी वाले 1 का क्या होगा, रूल ही इस्तेमाल होगा इसमें भी। शिफ्ट द डेसिमल टू 2 प्लेसेस टू द राइट कर दिया हमने, आ गया आंसर। अब हमारा है कन्वर्ट द फ्रैक्शन टू द परसेंटेज और कन्वर्ट द परसेंटेज टू द फ्रैक्शन। हम फ्रैक्शन में से होते हुए ही सॉल्व कर लेंगे। जैसे हम ले लेते हैं 1/4, इसे हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ये तो बहुत मुश्किल सवाल आ गया परसेंटेज में। हम देखेंगे 4 के टेबल में 100 कब आता है, 425 से 100 मल्टीप्लाई बाय 25 किया, इसे भी मल्टीप्लाई बाय 25 किया, फिर हमारे पास ये आया 25/100। ये इस नंबर के लिए तो आसान था, मगर और नंबर के लिए मुश्किल हो सकता है। तो हम एक इजी मेथड से करेंगे, जो मेथड इस्तेमाल होता है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। जब परसेंटेज निकालनी हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ये 100, 4 1 ज़ा 4, 425 ज़ा 100। अब 125 से और ये 1, ये आंसर आया 25% दिया हुआ है, हमने 25/100 किया, 25/100 हो गया ये, क्योंकि हमें पता है जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो फ्रॉम एवरी 100 हो जाता है। हमने इसे सिंप्लीफाई किया, 1 हो गया 25 1 ज़ा 25 और 25 4 ज़ा 100। पहला सवाल है कन्वर्ट द फ्रैक्शन टू द परसेंटेज।
उसका ए पार्ट है 1/4, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, ये मैंने इसलिए रखा ताकि आपको आसानी हो जाए। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100 हमने किया इज इक्वल्स टू 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100, 25% हमारा आंसर है। 1/2 1/2 तो 50 है, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है हाफ, और हाफ परसेंटेज में 50% होता है, क्योंकि 100 का हाफ 50 है। लेकिन इसको भी सॉल्व करके देखो, ये 100 2 1 ज़ा 2 और 2 50 ज़ा 100, 3/100 इसका आंसर आएगा 3%, और इसका आंसर 75%। मैंने करके भी देखा, उसमें भी हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था, इसमें भी हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, इसमें हमने किया ही नहीं, इसमें 3 से करना पड़ा हमें, इसमें भी अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 1 हमने कैंसिल किया। 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100, 3 25 ज़ा 75, तो 75%। आगे ले रहा हूँ जैसे $50, $50 की वो चीज़ है, 50% की डिस्काउंट है, 50% की डिस्काउंट है, तो इसका मतलब 50% ऑफ $50, इसका ये मतलब हो गया 50% की डिस्काउंट है ना, तो 50/100, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये आ गया 50 25 आंसर आ गया हमारा। ये हमने शुरू कर लिया एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। अब हम इन दो सवाल को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था कि 25% का मतलब 25/100 है, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, और 75 रुपीज़ लिख दिया। ये अपॉन 1 है, बल्कि आप अपॉन 1 ना लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, आपको बस पता होना चाहिए अपॉन 1 है। अब आपने करना है 25 1 ज़ा 25 और 25 4 ज़ा 100। अब 75/4 ये रुपीस थे, और ये परसेंटेज। अब हमारे पास आ गया 75/4, 75/4। अब हम पहले हमारे कितने थे 75 रुपीज़, अब हमारी कितनी डिस्काउंट हुई 18.75 की। अब हम माइनस कर लेंगे 18.75 रुपीज़ में से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि हमें कितने देने हैं। अब 50% ऑफ $30, 50/100 हो गया, क्योंकि परसेंट का मतलब अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और $30। हमारा आंसर आ गया $50। कैसे? क्योंकि हमने इस जीरो को इससे कैंसिल किया, इस जीरो को इससे कैंसिल किया। $15 ऐसे आया क्योंकि डिस्काउंट $15 की थी। अब हमने $15 को $30 में से माइनस कर दिया, हमारे पास आंसर भी $15 ही आया। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।